हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जावा कमेंट्स। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन जावा कमेंट्स आर लाइंस इन द कोड दैट द कंपाइलर इग्नोर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमने किसी पर्टिकुलर लाइन पे कमेंट्स किया है तो कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दे आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड। हम किस लिए यूज करते हैं उसको? एक्सप्लेन द कोड, इंप्रूव रीडेबिलिटी और टेम्परेरी डिसेबल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। Proper use of comments makes your code easier to understand, especially for others, or when revisiting your own code after a while. So basically आपने कोई कोड लिखा है और आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर आप उस दोबारा उस कोड को देखते हैं। अगर आपने उसमें पर्टिकुलर कमेंट्स नहीं लिखा है कि आपने ये लॉजिक किस लिए इंप्लीमेंट किया है, तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा कि आपने ये लॉजिक किस लिए इंप्लीमेंट किया था। टाइप्स ऑफ कमेंट्स। Java support three types of comments. The first one is single line comments, second is multi-line comments, and third is documentation comments. Single line comments start with double slash. Use for short explanatory note or temporarily disable a single line of code. अगर आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड को डिसेबल करना है, मतलब कि उसको कमेंट करना है, तो आप डबल स्लैश से कमेंट करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट्स start with slash static and end with static slash. Used for longer explanation or temporary disable multiple lines of code. अगर हमें कोई मल्टीपल लाइंस को आपको डिसेबल करना है ताकि कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट ना करे, तब हम मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करते हैं। द थर्ड वन इज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स, जावा डो। स्टार्ट विथ स्लैश डबल स्टैटिक। मल्टी लाइन में आपने देखा है कि स्लैश स्टैटिक आ रहा है और यहाँ पर क्या आता है? slash double static and end with static slash. Used to create API documentation for classes, methods and other elements. API documentation जब हम करते हैं, मीन्स हमने कोई भी API कोई सर्विस फाइल बनाई है और उसमें हमने APIs बना रहे हैं, तो उसमें ये इंसर्ट की है, ये अपडेट की है, डिलीट की है, तो उससे पहले हम उसकी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कमेंट्स के थ्रू। एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द जावा डॉक टूल टू जनरेट HTML documentation. So now let's see on the code. एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, comments.java। देखो फाइल का जो नेम होगा फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास, क्लास नेम हमने कमेंट्स। फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम, तो दोनों का नेम हमने सेव कर लिया। इसके बाद एंट्री पॉइंट जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसको लिख लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट्स। इसको लिखने के बाद यहां पर सिंगल लाइन कमेंट्स लिखेंगे। दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट। आपने देखा कि मैंने डबल स्लैश यूज किया है सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। इसके बाद हम करेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन। हेलो वर्ल्ड। हमने इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये जो कमेंट्स डॉट जावा फाइल है, अब इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे। जावा सी फाइल नेम कमेंट्स डॉट जावा। आप देखोगे कमेंट्स डॉट क्लास एक क्रिएट हो गई है ये, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। अब ये जो क्लास फाइल है इसको हम रन कैसे करेंगे? जावा कमेंट्स। तो आपने देखा प्रिंट क्या आ गया है यहाँ पर? हेलो वर्ल्ड। जब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट आया तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो कंपाइलर ने फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया, 1 बाय 1 लाइन को एग्जीक्यूट करता जा रहा है। लाइन नंबर 5 पे ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मीन्स इसको ये इग्नोर कर देगा, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है? कमेंट्स। तो जहां पर कमेंट्स होगा कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट्स। अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना है तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स का हमने बताया था कि फर्स्ट स्लैश स्टैटिक
स्टैरिक, और एंड लास्ट में क्या आएगा, स्टैरिक और स्लैश। आप यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। कैसे? दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन एग्जाम। तो आपने देखा, ये हमने लिखा मल्टी लाइन कमेंट्स एग्जाम्पल। कमेंट्स कर देता हूँ इसको। आप कितनी भी लाइन लिख सकते हो, यानी कि स्लैश स्टैरिक और लास्ट में लिखेंगे स्टैरिक स्लैश, और इसके अंदर आप कितनी भी लाइन बना सकते हैं। अब इसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो फ्रेंड्स। ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये बेसिकली जब एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 5 को इग्नोर करेगा, फिर लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 12 तक इसको इग्नोर करेगा कंपाइलर। इसको सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने सेव किया, जावा से फाइल नेम डॉट जावा, फिर इसके बाद हम करेंगे, आपने देखा हेलो वर्ल्ड आया, फिर उसके बाद हेलो फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट्स। एक थर्ड टाइप का कमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। उसका तरीका होता है लिखने का स्लैश डबल स्टैरिक। आपने देखा मैंने डबल स्टैरिक जैसे लिखा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार स्टार बनते चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज ए डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। इसमें हम लिखते हैं दिस इज फॉर ए प्रिंट वेलकम मैसेज। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जितना भी आपको लिखना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज फॉर प्रिंट वेलकम मैसेज, दिस इज फॉर इंसर्ट डाटा, दिस इज फॉर समथिंग, मतलब जो भी आपको लिखना है। यहाँ पर इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पर आप लिखोगे वेलकम और सेमीकोलन। सेव कर देंगे, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट किया, अब रन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या प्रिंट हो गया, वेलकम और। तो लाइन नंबर 16 to 20 को भी उसने क्या किया, कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया। तो ये आपको पता चल गया होगा कि सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो आपको कमेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा आपको। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।